सियासी चाल ऑपोजिशन की मुलाकातों का जवाब दे दिया। इमरान खान की चौधरी बरादरान से लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वजीर आजम ने चौधरी शुजात की खैरियत भी दरियाफ्त की, कहा अल्लाह को जल्द मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमाए। चौधरी बरादरान ने वजीर आजम के रिलीफ पैकेज को सराहा। मुलाकात आधे घंटे से जायद जारी रही। वजीर आला पंजाब और विफाकी वज़रा भी शरीक हुए। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म और चौधरी बरादरान की मुलाकात पर तंज, कहा घबराना नहीं है। आपकी अवामी मार्च की वजह से कप्तान झुक गया, कप्तान घबरा गया, पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपया कम हो गया। बिलावल भुट्टो ने कहा अवामी मार्च से कप्तान घबरा गया, झुक गया। 2 दिन के मार्च से पेट्रोल 10 और बिजली 5 रुपए सस्ती हो गई। वजीर आजम ने रोना शुरू कर दिया। इतना बुज़दिल इंसान कभी देखा है? बुज़दिल नहीं तो असेंबलियां तोड़ो और इलेक्शन में मुकाबला करो। बिजली पेट्रोल सस्ता करने का ड्रामा नहीं चाहिए। ये कठपुतली तमाशा नहीं चलेगा, अब सिर्फ तीर चलेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा हुकूमत को घर भेजने वाले खुद घर जाएंगे। अदम एतमाद खत्म हो गया। 23 मार्च का लॉन्ग मार्च भी नजर नहीं आ रहा। मुआशी रिलीफ के बाद इमरान खान और मजबूत हो चुके। ऑपोजिशन अपनी सियासी मौत पर चुकी है। हमारे मेंबर्स पूरे हैं, कोई छोड़कर नहीं जा रहा। सियासत के दरवाजे बंद नहीं होते। जहांगीर तरीन से भी मुलाकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का ताजिर बरादरी के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान, कहा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसियां मुतारिफ करा दी। अब मुल्क तेजी से ऊपर जाएगा। जो पैकेज आज दिया वो पहले ही बिजनेस कम्युनिटी को दे देना चाहिए था। साबिक हुकूमतें मुल्क की मईशत दुरुस्त करने में नाकाम रही। ज़र मुबादला कम होने पर IMF के पास जाना पड़ा। कर्ज मांगने वालों की इज्जत नहीं होती। हमें मुल्क की मईशत को मजबूत बनाना होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म पर तंज, कहा इमरान खान का मीडिया पर बेकाबू गैज़ो गज़ब समझ में आता है। इन्होंने इसे अपने झूठ, फरेब और किरदार कशी की सियासत को टर्बो चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया। मीडिया जब इमरान खान को आईना दिखा रहा है तो वो इसके खिलाफ हो गए। ये फसाई शख्स का तर्ज अमल है जो हर चीज तहस नहस करना चाहता है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा ऑपोजिशन हसद की आग में खुद ही जल जाएगी। हम चाहते हैं ये भाग दौड़ कर हलकान हो जाएं, फिर हम कुछ करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कुछ दोस्तों से राब्ता हुआ है। इत्तेहादी हमारे साथ हैं। मरियम नवाज के जरदारी के हवाले से ख्यालात सबके सामने हैं। वजीर आजम ने बेहतरीन मौशी पैकेज दिया। बिलावल भुट्टो के तहरीक इंसाफ के मार्च पर वार, कहा विफाक के वजीर सिंध हुकूक के लिए मार्च कर रहे हैं। कोई ये नहीं बताए सूबों के हुकूक पर डाका विफाक ने मारा। अब अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। अब ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च सक्कर पहुंच गया। इस्तकबाल के लिए जयाले ने बड़े साइज का तीर और पार्टी परचम बनाया। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च नवाब शाह पहुंच गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा 19 साल से सिंध के रेगिस्तानों से आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहा हूं। 10 साल में हालात मजीद बिगड़ते देखे। आपसे पूछने आया हूं कि मजीद जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत है? सिंध की तकदीर बदलने का फैसला आवाम ने करना है। हालात से मुतमईन नहीं तो आओ और फैसला कर लो। आवाम को उठना होगा। इनसे 15 साल का हिसाब लेना होगा। 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा कम उम्र लड़की की मर्जी से शादी नहीं हो सकती। वरसा भी जिस्मानी ताल्लुक वाला माहिदा नहीं करा सकते। महज जिस्मानी तब्दीलियों पर 18 साल पहले कानूनी तौर पर बलूगत नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजीर आजम के खिताब का तस्करा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा हतक इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। वजीर आजम के खिताब से लगा उन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त की समात में रिमार्क्स। वकील ने कहा FIA के पास इख्तियार ही नहीं कि वो प्राइवेट पार्टीज के दरमियान मसले को देखे। अदालत ने दरखास्त को पहले से ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों के साथ यकजा कर दिया।
वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान के बाद पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें कम हो गईं। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 10 रुपए कमी के बाद 149 रुपए 86 पैसे मुकर्रर। डीजल 10 रुपए सस्ता होने से 144 रुपए 15 पैसे का हो गया। बिजली का 1 यूनिट 5 रुपए सस्ता। वज़ीर आज़म का 4 माह तक पेट्रोल और बिजली की कीमतें भी न बढ़ाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने महंगाई मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। कहा, हुकूमत अपने आखिरी दिनों में आवाम को नाम नेहाद रिलीफ दे रही है। इनके मंसूबों को पूरा करने के लिए मजीद 400 अरब का कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जे से रुपए पर असर पड़ेगा, हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। इमरान खान कहते रहे घबराना नहीं, और अब खुद घबरा रहे हैं। फवाद चौधरी का शाहिद खाकान अब्बासी पर तंज। कहा, शुक्रिया अब्बासी साहब, हम समझा समझा कर थक गए कि दुनिया में महंगाई है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी। शाहिद खाकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो पाकिस्तान में कैसे कम कर दी गई। फरवरी में महंगाई 1.15% बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक सब्जियां, फल, टमाटर, चिकन, मछली, दालें, वेजिटेबल, घी की कीमतें बढ़ी। खुर्दनी तेल, बेसन, चावल, वॉशिंग पाउडर महंगा हुआ। गुज़श्ता साल के मुकाबले रवा साल फरवरी में महंगाई की शरह 12.24% रिकॉर्ड। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 3 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मंजूरी से सारिफीन पर 3 अरब 72 करोड़ रुपए से ज्यादा बोझ पड़ेगा। कराची में दूध 10 रुपए फी लीटर महंगा, कीमत 150 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ भारतीय साजिश नाकाम हो गई। खिलाड़ियों को सरबराही ममलकत की बराबर सिक्योरिटी दी गई। ऑस्ट्रेलिया को हमारी मेहमान नवाजी पसंद आएगी। भारत हमारी खुशी में खुश नहीं। इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बेहतरीन काम कर रहे हैं। सब टीमें पाकिस्तान आएंगी। शेख रशीद का रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया, टीमों का प्रैक्टिस सेशन भी देखा। कराची में समा टीवी के प्रोड्यूसर अतर मतीन पर फायरिंग करने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक अंबर शहदाद कोर्ट में मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में हलाक हो गया। हलाक मुलजिम का साथी चंद रोज पहले गिरफ्तार हुआ था। फैसल वावडा की खाली सेनेट नशिस्त पर इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन का ताहयात नाअहली का इख्तियार गौर तलब मामला है। इलेक्शन कमीशन जुडिशल इख्तियारात किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है, इसका फैसला जरूरी है। नाअहली केस में फरीकैन को नोटिस जारी। सेनेट नशिस्त पर इंतखाबात के नताइज अपील के फैसले के साथ मशरूत। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, इमरान खान ने पूरी अपोजिशन को मुत्तहिद कर दिया। मुत्तफिका अपोजिशन मिलकर अदम एतमाद की तैयारी कर रही है। बिलावल भुट्टो आराम से नहीं बैठेंगे। हम अदम एतमाद के बाद साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अली जैदी ने बिलावल भुट्टो को बच्चा कह दिया। कहा, लोगों ने पीपल्स पार्टी को 15 साल दिए कि शायद बेबी जरदारी कुछ करे। सिंध में सब्र का वक्त खत्म, तब्दीली का वक्त आ गया। जरदारी माफिया के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करके दिखाएंगे। 2023 में सिंध में हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात, तरक्याती मंसूबों और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अरकान असम्बली भी वज़ीर आज़म से मिले। बल्दियाती इंतखाबात पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की आवाम को फौरी और मौसर खिदमात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कब्जा माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब में मुस्तकिल बुनियादों पर सस्ते सहूलत बाजारों के क़याम की मंजूरी। अवाम को अशियाए ख़ुरोनोश सस्ते दामों मिलेंगी। जनूबी पंजाब के लिए मुलाजमतों का 32% कोटा मुख्तस। पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर मुराद सईद के बिलावल पर निशाने। कहा, वज़ीर आज़म के खिताब के बाद पर्चे चेयरमैन की बुखलाहट में मजीद इजाफा हो गया। बिलावल पहले काउंसलर का इलेक्शन लड़ें और खुद को साबित करें।
फर्जंदे जरदारी ने कराची को कचरा कुंडी बना दिया। दिन में अरबों रुपए की गंदम चूहे खा गए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत ने मुल्क को गुर्बत और बेरोजगारी की दलदल में धंसा दिया। अब कोई झूठा पैकेज और ऐलान इमरान खान को घर जाने से नहीं बचा सकता। सियासी मुखालफीन और मीडिया का गला घोंटने से कौमें आगे नहीं बढ़ती। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, लॉन्ग मार्च के 2 रोज होते ही समरात आना शुरू हो गए। काफिला इस्लामाबाद पहुंचकर हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। तहरीक इंसाफ के मार्च में स्टेज पर ज्यादा और सामने कम लोग होते हैं। शाह महमूद कुरैशी सियासत छोड़कर आलमी उमूर पर तवज्जो दें। वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार ने कहा, आदम एतमाद की बातें करने वालों को एक दूसरे पर एतमाद नहीं। लॉन्ग मार्च के दावेदार शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सके। पाकिस्तान को मार्च या आदम एतमाद से आगे नहीं ले जाया जा सकता। इंतशार की सियासत पाकिस्तान की यकजहती के लिए जहर कातिल है। बेका ऑर्डिनेंस पर अमीर जमात इस्लामी से मीडिया जॉइंट सेक्शन कमेटी की मुलाकात। कहा, आजाद मीडिया पर कतगन किसी सूरत कबूल नहीं। सिराजुल हक की हुकूमती हथकंडों के खिलाफ आवाज उठाने की यकीन दहानी। मुल्क में कोरोना के मजीद 18 मरीज दम तोड़ गए। एक रोज में 861 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रही। NCOC के मुताबिक 988 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। चीन से 3000 से जायद सोलर पैनल्स गवादर पहुंच गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, पैनल्स गवादर के गरीब तरीन आबादी के घरों में मुफ्त लगाए जाएंगे ताकि बिजली की तरसील मुमकिन बनाई जा सके। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे। वजीर आला महमूद खान ने मालिकान को मजीद 2 दिन स्टेशन खोलने की इजाजत दे दी। कागज और कलम से करोड़ों की बचत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्टैम्प पेपर की मंजूरी दे दी। स्टेशनरी के अखराजात की बचत होगी।